जय श्री राम। पांचों कानूनों को लेकर अश्विनी भाई साहब ने सब बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया। अनिल चौधरी जी ने कर दिया, विनय आर्य जी ने कर दिया। मुझे नहीं लगता इन बिंदुओं पर बोलने की आवश्यकता है, लेकिन लगभग 1 करोड़ के आसपास ये लाइव लोग देख रहे हैं, कई सारे यूट्यूब पोर्टल से और अन्य माध्यमों से। मैं सभी से एक विनती करना चाहता हूं, हमारी कोई मांग गलत हो, हम किसी गलत चीज की डिमांड कर रहे हो, हम कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो ना दी जा सकती हो, या हम कुछ ऐसी कोई डिमांड करके बैठ गए हो जो असंभव ही हो, या जो काम देश की पहली पंचवर्षीय योजनाओं में हो जाने चाहिए थे, वो आज 70 साल तक भी फाइलों में धक्के खा रहे हैं। वो आज भी चुनावी घोषणा पत्र के बिंदु बने हुए हैं। उन बिंदुओं पर आज भी वोट मांगी जाती है। और मैं मानता हूं कि हिंदुओं के शोषण में, हिंदुओं के पिछड़ेपन में हिंदुओं को अगर कोसा जा रहा है तो ये सरासर गलत है, ये सरासर हिंदुओं के ऊपर आरोप है। हम जागे हुए थे तभी उनकी सरकार बनी है, हम दोबारा भी जागे हुए थे तभी उनकी सरकार बनी है। हम देश के बड़े बड़े संगठनों की तरह रोना रोते रहे, या हम सरकार के किए हुए कामों पर लीपापोती करते रहे, या हम तुलनात्मक अध्ययन करते रहे। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था, बीजेपी ने इतना तो कर दिया, इतना तो कर दिया से अगर काम चलता है तो फिर चुनावी घोषणा पत्रों से उन बिंदुओं को हटा दीजिए। आपने जिन बिंदुओं के ऊपर वोट मांगा, हमने वोट दिया, आप काम नहीं कर रहे हैं, सरासर विश्वासघात है। और विश्वासघाती के साथ क्या होता है, वो परिणाम सरकार को भी पता लग जाएंगे और देश की आवाम को भी पता लग जाएंगे। मेरे साथियों, यहां सुनील चौधरी जी बैठे हैं, भूपेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, अनिल चौधरी जी बैठे हैं, और भी मेरे भाई बैठे हैं, प्रताप मोगा जी बैठे हैं। दिल्ली के 200 किलोमीटर तक हम ही हम हैं। इधर आगरा तक चले जाना, पूरे राजस्थान में जयपुर तक, भरतपुर तक चले जाना, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाना। जो भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, पांचों के पांचों में हम हैं। और सरकार के विरोध में साइन बाग बना दिया गया, दिल्ली जाम कर दी गई, और किसी भी देश की राजधानी को मुट्ठी भर लोगों ने सील कर दिया, वहां के रास्ते बंद कर दिए गए, और दिल्ली चारों तरफ से हमसे घिरी हुई है। और हमारी कोई मांग गलत नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारी आवाज को सुन रहा है और समस्या को समस्या भी समझ रहा है, मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि 8 अगस्त सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर प्रस्थान करें, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने गांव के मौजूद आदमियों के साथ, अपनी प्रबंधक कमेटियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ दिल्ली की ओर कूच करें, और 10 बजे अंग्रेजी कानून, जैसा कि भाई साहब ने बताया, और एक माचिस लेकर जंतर मंतर पहुंचे। किन्हीं बाधाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। देश हमारा है और इस देश की एक एक इंच भूमि हमारी है। हम सरकारों के भरोसे बैठे रहे, इसीलिए भारत के 9 राज्यों से गायब हो गए। हम सरकारों के भरोसे बैठे रहे, ठेकेदारों के भरोसे बैठे रहे, इसी का परिणाम है कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, और जिन्होंने बंटवारा किया वो भी आज भी हमारी छाती पे बैठे हैं। मैं लाइव में एक बात बोल रहा हूं, सरकार या तो कानून बनाएगी या लाश वापस जाएगी। घर वापस नहीं जाएगी लाश। सरकार या तो कानून बनाएगी, नहीं तो जमुना के शमशान घाट पे जाएगी। क्योंकि हम कायर नहीं है, हम किसी की गोली चक्कू से नहीं मरेंगे। हमने सरकार को वोट दिया, सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। अब सरकार तय करे कि उसके चुनावी घोषणा में पत्रों में ये बिंदु थे या नहीं थे। इस देश में मायावती समानता की बात कर रही है,
दलितों के उद्धार की बात कर रही है। अरे अश्विनी भाई साहब जी कह रहे कानून बना दो। भीम आर्मी पूरे देश में बाबा साहब का प्रचार कर रहा है। अश्विनी भाई साहब कह रहे हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन इस बात को कह रहा है कि संविधान को 100% लागू कर दो। ये बात बोलना कोई अपराध है क्या? इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करोड़ों संगठन कर रहे हैं, करोड़ों संगठन कर रहे हैं, सारे मठाधीश कर रहे हैं, सारे जगतगुरु कर रहे हैं, सारे स्वामी कर रहे हैं, कथावाचक कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी कर रहे हैं, सारे समाज कर रहे हैं, लेकिन संविधान को 100% लागू करने की बात कोई नहीं कर रहा। ये संविधान 100% लागू होगा तो ये हिंदू राष्ट्र स्वाति बन जाएगा। और रही बात संशोधन की, तो 125 बार पहले हो चुके हैं, 125 बार और भी हो जाएंगे। 8 साल तक लगातार रात दिन जमीन पर काम करने के बाद मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि संविधान से हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई हिंदू राष्ट्र में शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये संविधान कहता है, संविधान कहता है कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये इस बात के ऊपर भाई साहब का पूरा एक घंटे का व्याख्यान है, आप सुन लीजिए यूट्यूब पे। संविधान कहता है गोहत्या बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई हिंदू राष्ट्र में गौहत्या का क्या काम है? इसके ऊपर भी पूरा एक घंटे का व्याख्यान है। जो जो हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, संविधान कह रहा है। जहां जहां तक भी मेरी आवाज लोगों तक जा रही है, मैं बार बार पुनः एक निवेदन कर रहा हूं कि जैसे तक्षशिला रावलपिंडी बन गया और धीरे धीरे चीजें सिमटती चली गई, भारत के 9 राज्यों से हम गायब हो गए, ऐसे धीरे धीरे अपने घरों से गायब ना हो जाएं। क्योंकि जो एक आर्य धर्म था, एक आर्यवर्त की भूमि पे आर्य रह रहे थे, आर्य बस रहे थे, जिन्होंने एक छत्र पूरे विश्व पर राज किया, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि वो भारत के 9 राज्यों से भी गायब हो गए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इस बात को लोगों के संज्ञान में लाने वाला व्यक्ति भी इस मंच पे अभी विराजमान है। इस बात के लिए भी ये व्यक्ति अकेला संघर्ष कर रहा है कि भारत के 9 राज्यों से हिंदू गायब हो गए और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। यहां पर मेरे भाई बैठे, मेहुल पारासर जी। भाई साहब, आपका बहुत बड़ा सर्कल दिल्ली एनसीआर में युवाओं का। मैं मेहुल जी से निवेदन करूंगा, अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। मेहुल भाई, पूरी ताकत लगाइए। यहां हमारे भाई बैठे हैं, हिंदू रक्षा दल के प्रधान भूपेंद्र चौधरी, पिंकी भैया। 1 लाख आदमी है इनके पास। ये जहां खड़े हो जाते हैं फिर सड़कें भी जाम है। ये जो बोलते हैं वो होता है। आप मुझे वो कंडीशन बताइए कि जिस कंडीशन में आप आशीर्वाद देंगे, मैं उस कंडीशन के लिए तैयार हूं। आप ये बोलेंगे 1 महीना पहले मेरे घर के बाहर आके बैठ जा, मैं वहां से जब उठूंगा जब आप सिर पे हाथ रखेंगे। यहां सुनील चौधरी जी बैठे हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, गोकृषि आदि सभा चलाते हैं, डॉक्टर भी हैं। इनका पूरा एक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके रोहतक सोनीपत से लेके इधर मथुरा तक और पूरा एक संगठन है, मजबूत संगठन है। ये वो लोग हैं जो विषय के साथ हैं। ये वो लोग हैं जो जहां भी कोई राष्ट्र हित का काम होता है पूरी मजबूती के साथ खड़े होते हैं, तन से, मन से और धन से। और आज अगर हमारा सहयोग नहीं किया और आज हमारी मदद नहीं की तो ना कोई दोबारा मदद मांगने आएगा, ना आपको करने का अवसर मिलेगा। ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई। और आप लोग अश्विनी उपाध्याय जी को मरने के लिए छोड़ दीजिए या उन्हें बचा लीजिए। आप भूपेंद्र चौधरी को मरने के लिए छोड़ दीजिए या उन्हें बचा लीजिए। आप प्रताप मोगा को मरने के लिए छोड़ दीजिए या बचा लीजिए, या धीरज कक्कड़ जी को मरने के लिए छोड़ दीजिए या बचा लीजिए। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हम बड़ी आस लगा के आए हैं, हम बड़ी उम्मीद के साथ आपके सामने बात रख रहे हैं। ये 8 अगस्त एक ऐतिहासिक आंदोलन जो दिल्ली में होने जा रहा है, ये आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रचार से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। एक बुलंदशहर की घटना हुई थी अनिल चौधरी जी, कोई फेसबुक पे मैसेज नहीं था, कोई ट्विटर पे मैसेज नहीं था, कोई बोर्ड बैनर नहीं था और वहां 10 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। सरकारें हिल गई, कहां से आए इतने लोग? उन्हें हमारी तरह दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मदद मांगने की जरूरत नहीं है। भाई
लेकर आता हूं कि इन 5 कानूनों को लेकर और इन 5 कानूनों के बनने के बाद भी अगर लोग ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा, तो मैं अश्विनी भाई साहब जी से निवेदन करता हूं कि भाई साहब इन 5 कानूनों को बनने के बाद पूरी मजबूती से कैसे लागू किया जाए, इसके ऊपर जो एक लोगों की शंका बनी हुई है, उस शंका को भी आप आज ही दूर कर दीजिए कि इस देश में जो ट्वीट करने के एक दो लाख रुपए हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म में जातिवाद का जहर घोलने के लिए जो एक दो लाख रुपए लोग ट्वीट करने का ले रहे हैं, एक बार उनके बारे में भी आप लोगों को बताइए कि कैसे चारों तरफ से ये जिहादी हमें जकड़े हुए हैं। और जाने से पहले यहां जितने भी लोग मंच पर विराजमान हैं, कुछ ना कुछ हमें आश्वासन देके जाएं, चाहे हमें व्यवस्था का आश्वासन देके जाएं, चाहे हमें संख्या बल का आश्वासन देके जाएं, चाहे हमारी सुरक्षा का आश्वासन देकर जाएं। सबको अपने सामर्थ्य का पता है, सबको अपनी शक्ति का पता है, सबको अपने संगठनों की शक्ति का पता है, अपनी मैन पावर का पता है। तो कम से कम हमें यहां इतना आश्वासन तो देकर जाएं ताकि हम इस लड़ाई को जो पूरी ताकत के साथ हम लेकर चल रहे हैं, इसमें हमारा ये मनोबल बना रहे कि किस प्रकार इस लड़ाई को अंत तक ले जाया जाए। ये लड़ाई चाहे एक दिन से शुरू होकर एक महीना क्यों ना चले, लड़ाई परिणाम के बाद ही समाप्त होगी। आजाद विनोद जी, परिणाम आएगा, उसके बाद ही हम लोग वहां से खड़े होंगे। तो मेरा भाई साहब से ये निवेदन है कि ये 5 कानून बनने के बाद भी किस प्रकार ये लागू होंगे और उनमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, उनके साथ क्या और एड ऑन होना चाहिए, वो एक बार जरूर बताएं। और देश के युवाओं से मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए एक निवेदन करता हूं, भैया अपने घरों से बाहर निकलो वरना एक दिन निकाल दिए जाओगे। और इससे ज्यादा कोई सही समय आने वाला नहीं है। अपने घरों से बाहर निकलो वरना निकाल दिए जाओगे।